सो आए हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से आज कुछ टाइम ऊपर हो जाए तो आज जो तालीम आप तक पहुंच जाए जरूरी थोड़े थोड़े आगे हो जाए। दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब 6 आयत से 11 आयत तक हम पढ़ेंगे। लेकिन क्या लिखा है? बात ये है, क्या बात है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये किसका फैसला? कलाम का फैसला। ठीक है जी, ये पादरी सामा की ख्वाहिश नहीं है। और आगे क्या लिखा है? जिस कदर, अब यूनानी में लिखा है, जो थोड़ा जहां पे लिखा है वहां पे लिखा है जो बचा कर बोता है। जो क्या करता जी? बचा कर बोता है वो बचा कर ही काटेगा, और जो कसरत से बोता है वो कसरत से काटेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदा के हुजूर में बोना, इस चर्च की गवाही क्या है? ये हमने तकरीबन 45 लाख में बिल्डिंग खरीदी। ये चर्च बनाने में हमारा करोड़ से ऊपर चला गया। और ये सबसे बड़ी बात गवाही है कि आप लोगों ने ये किया। बाहर से $1 नहीं आया इस चर्च के लिए, और किसी MLA MP ने $1 नहीं दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। और यहां पर जो फॉरेनर भी आते हैं, ये भी मैं क्लियर कर दूं, किसी फॉरेनर जो आता है $1 नहीं दे के जाता, बल्कि हम फॉरेनर्स को देते हैं। और कोशिश होती है कि जो उनकी करेंसी है, कोशिश ये होती है कि उनकी करेंसी में उनको दिया जाए, लेकिन हम उनको देते हैं क्योंकि वो खिदमत करते हैं, ये उनका हक है। हालेलुया। अब जरूरी नहीं कि मिशनरी आए, अब यहां से मिशनरी जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीज बोना, ये तकरीबन 12-13 साल से शुक्रगुजारी हो रही है और खुदा का शुक्र है कि हम सब देने वाले। और पेंटिकॉस्टल कलीसियाओं में ये खास तौर पर ये बात सीख ली हुई है भाइयों ने, कि उन्होंने खुदा के लिए, उसके कामों के लिए देना है। हालेलुया। अब यहां पे लिखा है जो थोड़ा बोता है, बोया क्या जाता है? बीज बोया जाता है। यहां पर वो हदिये को पौलुस कह रहा है एक बीज बोना है। मैंने यहां पर एक सेब रखा हुआ है तो बड़ी पुरानी मिसाल है, लेकिन कुछ लोगों के लिए नहीं भी होगी। अब जो थोड़ा बोता है वो क्या करेगा जी? थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। मेरा शुगर लेवल लो हो रहा है, बाटा तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये सेब का साइज देख लें, कितना बड़ा साइज है? अच्छा साइज है ना? चले जी, तो कितनी लगी है? लगाया ये है बीज। ये क्या है जी? बीज। और ये साइज देख लें आप, ये कितने गुना बड़ा होगा जी सेब?
नहीं तो ठीक है। साइज देख लें आप बीज का, और साइज देख लें आप सेब का। हमने सेब काटा है, और इस सेब के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि कितने बीज हैं, 4 होंगे या 5 होंगे, ऐसा ही है। लेकिन आप ये नहीं बता सकते कि इस बीज के अंदर कितने सेब हैं। हालेलुया। इस बीज के अंदर सेब का पूरा दरख्त है। यह है बीज की ताकत। हालेलुया। जो आप बोते हैं वो बीज है, और जो आप हासिल करते हैं वो पूरा सेब का दरख्त है। और एक सेब के दरख्त पर कितने सेब होते हैं आप उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। आप ये तो बता सकते हैं एक सेब के अंदर कितने बीज हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब हैं ये खुदा जानता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा। आप खुदा के हुजूर में बोल। आप ये बात याद रखिए, बीज मेरे हाथ में है लेकिन फसल खुदा के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसे बीज देते हैं और वो हमें फसल देता है। गिव एंड टेक। हालेलुया। और इसके अंदर कितने सेब हैं, कितने दरख्त हैं, ये तो एक बीज मैंने लिया ना, ये तो कितने बीज हैं, इसके 4-5 बीज हैं, इसका मतलब 4-5 दरख्त हैं। और बीज से हमेशा फसल ज्यादा होती है। किसी आदम ने कहा कि जब आप खुदा को इजाजत देते हैं ना कि वो आपकी पॉकेट में हाथ डाले, तो फिर खुदा भी इजाजत देता है कि अब तू भी मेरी पॉकेट ही डाल पा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सो बीज बोना, और कैसे बोना है जी? आप हमेशा ये याद रखें कि आप जो कुछ बोते हैं या देते हैं वो किसी पादरी को नहीं देते। ये जब आपका ज़हन बदल जाएगा ना, तो फिर आप बरकत पाएंगे। 90s की बात है, पास्टर अहमद मसीह के चर्च में हम जाते होते थे। मेरे घराने ने 25 मई 1987 को पानी का बपतिस्मा लिया, आज से तकरीबन 35 साल पहले, पादरी अहमद मसीह साहब के वसीले से। और उसके बाद मेरे वालिद साहब वहां पे सेक्रेटरी बन गए। हम क्राइस्ट चर्च के बड़े जद्दी पुश्ती क्राइस्ट चर्च के चर्च ऑफ पाकिस्तान के मेंबर थे। लेकिन भाई रहमत दा पैर पिया साढ़े घर, वो तो बाद कोई सानू चंगा नहीं लगे। और उनको घर में लाने की वजह मेरे बड़े भाई थे। ये कुछ बीमार हो गए, तो मेरे एक चाचा सन, चाचा बिना विक्टर, वो जो इस्लामाबाद एम्बेसी में होते, उन्होंने कहा भाई जी ए किसी होर पादरी का काम नहीं दे, ए पादरी रहमत आएगा ते तुहाडे घर बरकत आएगी। बस वो आए तो फिर बरकतां ते लहरां लहरां हो गई। हालेलुया। खुदा के खादम की सारी खिदमत के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। पाकिस्तान में पिंडी में जो खादम, बहुत ज्यादा खुदा के खादम ने पैदा किए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और एक बड़े ताज के वो हकदार हैं। हालेलुया। और उनको मिला होगा यीशु मसीह के फजल से। हालेलुया, हालेलुया। सो बात क्या हो रही थी? बीज बोले। ये फिर हमें वहां से गुर पता चला कि अपनी आमदन की पूरी दायकी खुदावन को देनी है। उन्होंने देना सिखा दिया, ये गुर सिखा दिया। और ये फिर गुर हमने सीखा, और ये फिर आज की नौजवान नस्ल, मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, अब नस्ल ये काम करती है, जो पहली सैलरी मिलती है वो पूरी खुदावन के जोर में लाते हैं। घर का पहला किराया है पूरा खुदा दे जोर, कोई चीज हो खुदा दे जोर। मैंने पिछले बार एक बात की थी कि अगर आपने 6 महीने से टाइट नहीं दी
और अगले 6 महीने आप टाइथ देना शुरू करें, आपको फर्क साफ पता चल जाएगा। मैं अपनी गवाही देता हूं, चर्च शुरू होने के बाद 10-12 साल मैं बड़ा कंजूस था, दाई की ते कलाम सुनाता था, देर ते कलाम सुनाता था, पर आप ही नहीं था देता। इधर खुदा ने मेरा ज़हन खोल दिया, मैंने खुदा के हुजूर में देना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर खुदावन की कसरत की बरकत आना शुरू होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप में से कॉलगेट कौन यूज करता है? कॉलगेट बिना का नहीं पूछ रहा, सुबह बिना का, शाम बिना का, सेहत का पैगाम जी। कॉलगेट कौन यूज करता है? सारे करते हैं। कॉलगेट एक ईमानदार शख्स है। आपके वॉशरूम में जो कॉलगेट टूथपेस्ट पड़ी हुई है, वे एक ईमानदार शख्स था, और ये खुदा को 10% दिया करता था। खुदा ने जब इसको ब्लेस करना शुरू कर दिया, इसने 90% खुदा को देना शुरू कर दिया और 10% खुद रखना शुरू कर दिया। आज पूरी दुनिया में हर घर में आपको क्या मिलेगी? कॉलगेट। फोर्ड वैगन, बेडफोर्ड, ये जो शख्स था, ये साइकिलों को पंक्चर लगाया करता था। खुदा ने इसे ब्लेस करना शुरू कर दिया। इसने पहले टाइथ निकालना शुरू कर दी, और फिर खुदा ने इसके ज़हन को खोला, इन्हें इंजन बना दिया। आज भी बेडफोर्ड का नाम है कि नहीं है कि नहीं है? और उसने क्या किया? खुदावन को 90% और खुद 10% रखना शुरू कर दिया। हालेलुया। बनी इस्राइल क्यों आज पूरी दुनिया पर राज कर रहा है? और मैंने पिछले बार भी बताया था, टाइथ शरीयत की तालीम नहीं है। शरीयत से कितने सौ साल पहले? 400 साल पहले, 450 साल पहले किसने प्रैक्टिस की टाइथ की? अब्राहम ने। और मूसा कब आता है? अब्राहम से 430 साल बाद आता है। और अब्राहम क्या दे रहा है? मलके सदक सालम के बादशाह को क्या दे रहा है? खुदावंद यीशु मसीह को क्या दे रहा है? टाइथ दे रहा है। और उसके बाद उसके पोते ने भी कहा, याकूब ने कहा कि जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका मैं 10वां हिस्सा तुझे जरूर ही दिया करूंगा। और याकूब का नाम इसराइल, और इसराइल ने फिर उस वक्त से टाइथ के इस हिस्से को जो उनका खुदा के लिए था देना नहीं छोड़ा। और आज भी देखें, हर एक चीज, यूएसबी हो, इंटरनेट हो, कोई चीज भी हो, उसके पीछे कौन है? उसके पीछे इसराइल। दायकी में और ऑफरिंग में फर्क क्या है? टाइथ में, टाइथ में याद रखिए और नोट कर लीजिए, दायकी में हम लेते हैं और देते हैं। दायकी में हम क्या करते हैं? हम लेते हैं और देते हैं, यानी हम सैलरी लेते हैं और हम खुदा को टाइथ देते हैं। लेकिन ऑफरिंग में, हदिये में और मलाकी में 2 बातों के लिए खुदा ने कहा तुम मुझे ठगते हो। और किस चीजों में? खुदा ने 2 बातें मेंशन की, दायकी और हदिये में। दायकी का एक स्टैंडर्ड है, एक म्यार है, एक पैमाना है जो आपने खुदा को देना होता है। और मैंने पिछले बार भी बताया था कि टाइथ का 10 ही क्यों, 8 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 12 क्यों नहीं? इसलिए कि आपके हाथ की कितनी उंगलियां हैं? 10 उंगलियां हैं। और इसका मतलब यह था कि जो तेरे हाथों की कमाई, इन 10 उंगलियों से जो तू कमाएगा, वो तूने 10% खुदा को देना है। हालेलुया। तो दायकी में हम क्या करते हैं? लेते हैं, और हदिये में क्या है? हम देते हैं और लेते हैं। दिस इज ऑफरिंग। और हदिया जो है, हदिये का कोई पैमाना नहीं है। हदिये में आप टाइथ से भी ज्यादा गुजरान देते हैं। कंगाल बेवा, पता है ना? कंगाल बेवा, उसने क्या किया? अपनी सारी रोजी, सारी सैलरी, उन्हें का छोटा, आज कोई आधा किलो चीनी नहीं लेके जानी, आज छोटा मैं लिप्टन का डब्बा नहीं लेके जाना, 2 अंडे नहीं लेके जाने। आज जो मेरी रोजी है उसके लिए एक दिन की मजदूरी थी जो उसने खुदावन को दी। और मैं कहता हूं कि जब वो घर गई होगी तो क्या उसके खत्ते भरे नहीं होंगे? हालेलुया। आप खुदा को देते हैं।
जब आप ये सोच बदल जाए कि मैं पादरी को देता हूं, तो फिर आप अपने हदी और ऑफरिंग और टाइट जो अपने पास रखिए। लेकिन जब आप खुदा को देते हैं, इस सोच के साथ देते हैं, तो फिर खुदा आपको बरकत देता है। होता चर्च में यूज है, होता खादमों के लिए यूज है। खुदा को कपड़े नहीं चाहिए, खुदा को गंदम नहीं चाहिए, खुदा को खाना नहीं चाहिए, खुदा को कोई राशन, कोई सौदा नहीं चाहिए। और आपको पता है कि जितनी टाइट बनी इस्राइल देते थे, 11 के 11 कबीले टाइट देते थे, वो सारी की सारी टाइट किसको जाती थी? लावी के कबीले को जाती थी। और वहां पे लिखा है कि ये तुम्हारा मुआवजा है, इंग्लिश में लिखा है सैलरी। 11 कबीलों की टाइट लावी को जाती थी। और अच्छा जो हिस्सा होता था सीने का गोल्ड, रान का गोल्ड, वो किसके घर में जाता था? हाँ जी। मकसद ये बताना नहीं है। और खुदावा ने कहा था ये तुम्हारा क्या है? मुआवजा, इंग्लिश में सैलरी लिखा हुआ है, पूरी टाइट 11 कबीलों की। क्या थी उनके लिए? हमारी यही सोच है, हाय पादरी कितने मीर पहुंचे। रहमत मसीह साहब कहने सर असि पता किनू भगत समझने हैं? जिदे कालर पाटे और पादरी दे, जिदे पहुंचे उजड़े होन, जिहड़ी कमीज दे बटन टुटे हुए, असि कहने बड़ा ही भगत है। बीज बोना, और कैसे बोना है? खुदा के कलाम में लिखा है जी, जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा। आगे 7वें आयत में लिखा, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेक करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे और हर नए काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। और 10वें आयत में लिखा है, पास जो बोने वाले के लिए बीज, बोने वाले के लिए क्या है? बोलिए, बोने वाले के लिए क्या है? बीज। और खाने वाले के लिए रोटी बहम पहुंचाता। हम यहीं पर तो गलती करते हैं। अब अगर एक मैं किसान हूं, जो पैदावार मुझे हुई है, अगर सारे के सारे ये सेबों की जो पैदावार हुई है, और अगर ये सारे के सारे सेब मैं खा जाऊं, तो तुसी मैनू सियाना किसान कहोगे? या गंदम मिली है तो मैं सारी गंदम खा जा और गंदम बचा ना रखूं बोने के लिए? बाइबल बताती है बीज बोने के लिए है, रोटी खाने के लिए है। हम रोटी तो खा ही जाते हैं, हम बीज भी खा जाते हैं। फिर कहने यीशु मालिक, हम मालिक तो ही है। और उसने असूल बताया है, और रॉबर्ट ने पूरी दुनिया में एक असूल मुतारफ कराया। क्या असूल मुतारफ कराया? पैदाइश की किताब 8वां बाब 22वीं है, जिसे मेरे जल्दी से पढ़ दे जी। बल्कि जब तक जमीन कायम है, हाँ, बीज बोना और फसल काटना, सर्दी और तपिश, गर्मी और जाड़ा, दिन और रात मौकूफ ना हो। पहले क्या असूल है जी? बीज बोना और फसल, और उसके बाद क्या है? फसल काटना। बीज और फसल लाज़िम मलज़ूम है, ये इकट्ठे जाते हैं। बीज बोएंगे तो फसल काटेंगे ना, असूल है। अब मिसाल के तौर पर मैं किसान हूं और मैं जा रहा हूं अपने खेत में बीज बोने के लिए, लेकिन मैं कहता हूं मैं बीज बोता नहीं, इस बीज को मैं अपने हाथ में रख लेता हूं। जरा सुने, इस बीज को मैं अपने हाथ में रख लेता हूं, बीज में बोया नहीं। और जब फसल काटने की बारी आती तो मैं कहना जी मेरे खेत की होगी फसल, ये फसल यहां पर रखने से होगी या जमीन में बोने से होगी? ये कसूल है। बोएंगे तो फसल के हकदार होंगे। ये मेरे हाथ में बीज उगेगा नहीं, ये कभी भी सेब पैदा नहीं करेगा, ये कभी भी सेब का दरख्त पैदा नहीं करेगा। ये कब पैदा करेगा? जब ये जमीन के अंदर जाएगा।
और जिस जमीन पर आप बैठे हैं ये खुदा का खेत है। यहाँ पर मैं पढ़ रहा था लूका में, मत्ती में और मरकुस की इंजील में, यहाँ पर जो बीज फलदार होता है ना वो शुरू ही से गुनाह से होता है। और गुनाह नहीं, गुनाह जो लफ्ज है उर्दू का, इसका मतलब है बार बार। जो कुछ आप बीज बोते हैं एक दफा नहीं, आप उसकी फसल बार बार काटते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये वो जमीन है खुदा की जमीन, खुदा का खेत, जहां पर आपके बीज को कीड़ा नहीं लगता, जहां पर बीज खराब नहीं होता और जहां पर बीज गलता सड़ता नहीं है। ये गारंटी है, गारंटी दे नाल वारंटी भी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं खुदावंद के कलाम में। यूहन्ना 3:16, ये बीज बोना या देना ये क्या है जी? ये याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में देने की जो अहमियत है, यूहन्ना 3:16 बड़ी मशहूर आयत है और उसमें क्या लिखा है? ज़ुबानी बोले, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये खुदा की नेचर है, खुदा की फितरत है। हमारा खुदा देने वाला खुदा है। हालेलुया। और यूहन्ना की इंजील में खुदा ने क्या किया? आए जरा जल्दी से देखें। बीज की बात हो रही है, यूहन्ना की इंजील हालेलुया जी, जहां पे लिखा है जी गेहूं का दाना, हाँ जी 12वां बाब, यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 24 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। और फिर आगे क्या लिखा? लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। ये बीज जो आप बोते हैं ना, ये नजर नहीं आता। कुछ टाइम के लिए ऐसे लगता है हाय हाय मैं बीज बो के कितनी गलती तो नहीं की थी। लेकिन बीज, आपका बीज आपने बोया होता है, ये टूट फूट का अमल शुरू होता है इसमें। हर बीज अपने अंदर जिंदगी रखता है, हर बीज अपने अंदर कुदरत रखता है, हर बीज अपने अंदर ताकत रखता है। और एक वक्त आता है कि वो जमीन का सीना चीर कर बाहर निकल आता है। हालेलुया। बीज अकेला रहता है। और यीशु मसीह ये बात अपने हवाले से कर रहे हैं। यीशु मसीह अपने आप को गेहूं का दाना कह रहे हैं। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये वो बीज है जो मेरे बाप ने बोया है। और ये बीज एक दिन क्या होगा जी? ये बोया जाएगा, ये दफन होगा। और फिर पहले जब वो दुनिया में आता है वो इकलौता है, लेकिन वो फिर मुर्दों में से जी उठने वालों में क्या बन जाता है? पहला फल बन जाता है, पहला फल बन जाता है। एक बेटा बोकर खुदा ने बहुत से बेटे और बेटियां हासिल कर दिया। हालेलुया। ये है खुदा ने बोकर दिखाया। और फिर आज जितनी तादाद में, दुनिया में कितनी तादाद में, करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में ये बीज फल ला रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो कुछ आप बोलते हैं वही आप काटेंगे। असूल है ना। असूल क्या है? गंदम बोओगे तो की कटोगे, चोना बीजोगे तो की कटोगे, चावल बोएंगे तो चावल काटेंगे, मुस्कुराहट बोएंगे तो क्या काटेंगे, नफरत बोएंगे तो क्या काटेंगे। यीशु मसीह की हज़ूरी में जो कुछ आप बोएंगे, अगर आप पैसा बोते हैं ना तो फिर आप पैसा ही काटेंगे। हदिया बोएंगे तो खुदा आपको कसरत की फसल देगा। हालेलुया।
ये खुदा ने एक तरीका बताया है, ये सिखा दिया। हालेलुया। अगर आप आए मेरे साथ और जरा आगे बढ़े, इब्तदाई कलीसिया देने वाली कलीसिया थी। अमाल की किताब निकाल के रखिए, रसूलों के अमाल, चौथा बाब, उसकी 32वीं से 37वीं आयत में पढ़ता हूं, सुनिए जरा गौर से। और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को, फर्स्ट क्रिश्चियन कल्चर, पहली मसीही कलीसिया, मसीही सकाफत, मसीही तहजीब, उसमें क्या है जी? कोई अपने माल को, बोले अपने माल को अपना नहीं कह रहा, और आगे का लिखा, बल्कि उन सब की चीजें मुश्तरिक थीं। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदाम यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहे। उन सब पर बड़ा फजल था, क्योंकि उनमें कोई भी मोहताज ना था, सारा कुछ दे के भी कोई भी मोहताज नहीं। उन्होंने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ रसूला ने कहा ਤੁਹਾਨੂੰ देंदे रहांगे, तुसी बस यीशु की गवाही देनी, तुसी पीछे नहीं वेना हाय आटा है कि नहीं है। और ਤੁਹਾਡਾ काम है रसूला ने कहा तुसी गवाही देनी यीशु की, बाकी जिम्मेदारी साडी है। हालेलुया। उनमें कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे, वाह जी वाह, ये कौन सी मुझे समझ नहीं आ रही है कि काम हो रहा है। क्या लिखा है? जो जमीनों या घरों के मालिक थे, उनको बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पांव में रख देते थे, फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। ये है रसूल कर रहे। अच्छा, और वो क्या करते थे? आए जरा अमाल दूसरा बाब 44 और 45 में आए। और जो ही माल लाए वो सब एक जगह रहते थे और सब चीजों में शरीक थे, और अपना माल और असबाब बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। 5वें बाब में अब आज रसूलों के बाल। एक शख्स हननिया नाम और उसकी बीवी सफीरा ने, सफीरा का मतलब है खूबसूरत, हननिया का मतलब है जिस पर खुदा का फजल हुआ। उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में, पहले मन्नत की मनी सी मैंने, ए जरा प्लॉट है ना किताब है खुदा दा, हो सकता है कोई थोड़ा तो बाबा सौदा ला के, हाय ऐसी गलती तो नहीं कर दी। हाँ, में से भी कुछ लोग है ना, टाई तो ददियां निकाले थे, बाइबल के अंदर रखी था, ज़बूर 119 के बीच में फाफा महीना लंघ जाता है, हम समझ रहे थे कि उसमें और लिफाफे पैदा होंगे। ऐसे नहीं होगा। बीज जो बोने के लिए उसको कभी भी हाथ में न रखें, ये बोने के लिए। अच्छा, एक हिस्सा कितना जी? कोई 3 हिस्से भी नहीं, कितना हिस्सा? एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में। बड़ी हाँ, ओ बड़े आए होने दोनों है जी। पहले कौन आया जी? मगर पतरस ने कहा, ननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूहुल कुद्स से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ लाके पाक ने जाहिर कर दिया। आज पाक लोग आपसे बोल रहे हैं, बड़ी मन्नतें आप मानते हैं, और जब मुश्किल होते हो तो बड़े फंसे होते ना, उदों बड़ियां मन्नतां मनते हो तुसी। हाय हाय, मुसीबत में फंसे होते ना, बड़ी मन्नतें हम मानते हैं। आमर भाई ना, ये मोना डीपू की बात है, बहुत ज्यादा बीमार हो, सांस का बहुत प्रॉब्लम था। एक दिन तो ये हो गया कि बस आर या पार, वालदा ने गोद ही चुके आमर साहब को, उन्होंने कहा खुदावन जे तू शिफा इतनी दिन दे दे तो मैं पादरी बना लगी। आमर साहब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बने चले गए पिशावर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही बन गए, जॉब की कोई गए अगे पिछे गए, गल नहीं बनी, उन्होंने हिसाब की जॉब ही नहीं मिली, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब ही नहीं मिली, खुदा का प्लान को छोड़ता और आज वो पादरी है। मैं बढ़ना नहीं सकता,
मैं बढ़ गया, ये उसका बुलावा है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखा है जी? कुछ ऐसा मन्नत आप मानते हैं, और मन्नत बाइबल क्या लिखा? जो मन्नत माने उसको अदा करने में, और खुदा के फरिश्ते के जुर्मात क्या भूल चुकी, सॉरी। अब पता मन्नतें मानने के बहुत आती है ऐसी, इनको भी तो सीख लेंगे ना। कलाम कहता नाम मान खुदा तेरी मन्नतां दा भुखा नहीं है। लेकिन हम मानते पता क्या पे जब फंसे हुए हम खुदा को लालच दे रहे होते हैं, इनको वफाई है ना नोट से। हम प्राइज बॉन्ड लेते हैं, कोई लग जाए तो मैं फिर खुदा नु दंगे नहीं लगेगा, लालच देते हैं। वो प्राइज बॉन्ड के ऊपर आप दुआ करते हैं, खुदा कहता जो है उसमें देने का आगाज कर। हमके मिलेगा तो मैं धांगी नहीं, जो कुछ है तुम्हारे पास क्या है? 5 रोटियां 2 मछलियां। और उस लड़के का नाम साधु सुंदर सिंह स्वामी कहते हैं, उसका नाम भी यीशु था, अपनी किताब में वो लिखते हैं। और उस बच्चे को राशा की बीमारी थी, झूले की बीमारी थी, उसका जिस्म कांपता था, थरथराता था। एक क्रूसेड में, यीशु मसीह के क्रूसेड में वो लड़का यीशु शिफा पा गया। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में लिखते हैं। और फिर उसकी मां ने कहा बेटे तुझे शिफा होगी, यीशु मसीह के जहां जहां पर भी मीटिंग्स होगी, जहां जहां पर भी यीशु जाएगा, मैं तुझे रोटियां और मछलियां बनाकर देती रहूंगी, तुझे फिक्र नहीं होनी चाहिए, तुझे यीशु मसीह का पीछा नहीं छोड़ना। एक छोटा बच्चा जब 5000 लोगों को खाना खिलाने की बारी आई और शागिर्दों की ड्यूटी लगा दी कि कुछ है तुम्हारे पास, शागिर्दों को तो कुछ भी नहीं थी। उन्हें को दिनार सुनेगा, 200 दिनार काफी होंगे। हाँ जी, खुदा मैंने कहा, लेकिन वो आप जानता था कि वो क्या करेगा। खुदा आपसे मांग रहा था, लेकिन आपके लिए वो क्या करेगा आप ये नहीं जानते। लड़के ने नहीं कहना, नहीं मैं रोटियां नहीं देनिया, ऐ तो मेरी रोटियां ने, ऐ तो मेरी मछलियां ने। उसका दिल खुला हुआ था, इसलिए कि उसकी जिंदगी में खुदा यीशु ने काम किया। लियाकत कैसर कहते हैं, इत्थों की गुरबत चली जाती है, समझ लो, इत्थों की गुरबत चली जाती है, पर इत्थों की गुरबत नहीं जाती। और फिर तुम्हारे पास क्या है? हम पता यीशु मसीह को देने में हिचकिचाते हैं, पता नहीं वापस करेगा कि नहीं करेगा। रिश्तेदारों का तजर्बा तो छड्डो ना, जेड़ा कहना मैं तेनू अगले हफ्ते आकर ठक करके तेरे पैसे दांगा, तो 7 साल हो गए नहीं देते, कोई गल नहीं। तुम्हारे पास जो है, आपकी जो टाइट है, ध्यानदारी ईमानदारी से खुदा को देना शुरू करें। आप अपने हाथ में रखते हैं, उस पर कसरत नहीं आएगी, उस पर बरकत नहीं आएगी, वो ब्लेस नहीं होगी। टाइट जो आप खुदा का खा जाते हैं 100 में से 10 रुपए, टाइट पर बरकत उस वक्त आएगी जब ये यीशु के हाथ में जाएगी, और फिर यीशु उसको मल्टीप्लाई करेगा। और फिर 5000 तो मर्द थे, औरतें और बच्चे छोड़ दे 10,000 के करीब। आप सोच सकते हैं कि 5 रोटियों 2 मछलियों से तकरीबन 10,000 लोगों को खाना खिला दिया गया। कैसे उसने दिया, और उस दिए हुए पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी बरकत दी, और यीशु मसीह ने उसको रिटर्न किया, शागिर्दों को दिया, और शागिर्द आगे लोगों के सामने रखते गए, और हर एक ने शेर होकर खाया, जितनी रोटियां जितनी मछलियां दरकार थी। और ये 12 टोकरियां बची। और वॉचमैन ही कहता है यीशु मसीह ने जहां पर मौजूदा किया, वहां पर इर्द गिर्द मुजाफात में 12 गांव थे, हर एक गांव एक टोकरी लेकर गया, और उसने कहा नासरत का जो नबी यीशु मसीह है, ये चौपान है, और जो इसके पीछे चलते हैं उनको कुछ कमी नहीं होती। हालेलुया, वो यहोवा यरी मौजूदा का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ए निशानी सी 12 शागिर्दां दी भी 12 टोकरियां, और मेरे नाल चलन दे ना, टुकर की कमी नहीं होगी, और रिज़्क़ की कमी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। देना जिंदगी लाता है। बेवा
कौन सी बेवा? सारपत की बेवा। पिछले द्वार में लिखा था ना, क्या कहा था? जो कुछ मुट्ठी भर आटा उसमें से एक टिकिया मेरे लिए, क्या आटे की टाइट कट। यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह, लोग कहते हैं यीशु मसीह ओ दाये की तालीम दी, नहीं दी। यीशु मसीह ने दी है, डंके की चोट पे दी है। मत्ती 23:23 पढ़ लें। लाजिम है ये भी करो और वो भी ना छोड़ो। वो सौंफ पर, पुदीने पर, काली मिर्च थे, सुरख मिर्च थे, सब्ज मिर्च थे, वो टाइट निकाला करते थे। आज एक टोकरी आई है ना, फलों की टोकरी मुझे अच्छा लगा जो फैमिली लेकर आई है। हम जब खुदा को देते हैं ना, तो खुदा का रिस्पॉन्स क्या होता है पता है? आए जरा पढ़े। कल किसी भाई साहब ने मुझसे पूछा कॉल करके, उन्होंने कहा कि ये आयत मुझे थोड़ी सी समझा दें इब्रानी में इसको देख के। तो मैं उसको देख रहा था, पैदाइश 8वें बाब की 21वीं आयत। तो पैदाइश 8वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है 20वें आयत, अब नूह ने खुदावंद के लिए एक मज़बा बनाया और सब पाक चौपाइयों और पाक परिंदों में से थोड़े से लेकर उस मज़बा पर सौंफनी कुर्बानियां चढ़ाई, और खुदावंद ने उनकी राहत अंगेज खुशबू ली। जो कुर्बानी हम खुदा के हुजूर में गुजरानते हैं, खुदा की क्या लेता है? और इब्रानी में पता क्या लिखा है? इब्रानी में लिखा है खुदा खुश हुआ। इंग्लिश में है सेटिस्फाइड, एक और है सूदिंग। खुदा कुर्बानियां खुदा ने मुतमयन कर देंदियां ने, खुश कर देंदियां ने। हालेलुया। बेवा कहती है एक मुट्ठी आटा है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। अगर वो ना निकालती, ये जरा ध्यान से सुने, मर जाना। हम पता क्या जब देते हैं, हम कहते हैं मेरे को की बचेगा, जी मैं दे दी तब मेरे को की बचेगा। हाँ 1 लाख है, 10,000 पादरी को जाएगा। ना उन्हें नवे बूट ले पादरी दे चलता ही तो बूटा दे, मैं कोई कूड़ ते नहीं मरेंदा। ओ पादरी मैंने 500 पादरी के मारे का यही कलाम सुना। प्रेस इमरान साहब आगे कहते आज तुसी खादमा दे भी कल खोले इसी पे देने पे। उन्होंने कहा ये जरूरत थी खादमों की। आप खुदा को देते हैं ये। और मैं बात जो मैं भूल गया था वो याद मुझे आ गई। 90s में वालिद साहब सेक्रेटरी थे। एक खुदा के खादम ने, बड़ा जबरदस्त खुदा का खादम था, उसने पादरी रहमत साहब के चर्च में बिल्डिंग फंड 4,000 दिया। 4,000 90s में। आज का कितना बनता है? 40 कितना? 40 कर दें, वैसे ज्यादा ही होना है। मान लगा 4 लाख बढ़ गए मेरे ख्याल में। भाई साहब ना पादरी रहमत बसी साहब ना कोई खटपट होगी, चर्च छोड़ने की बारी आ गई। उन्होंने कहा पादरी साहब, उस खादम ने कहा, बड़ा जबरदस्त मजा हुआ खादम, उसने कहा जी मैंने जो बिल्डिंग फंड दिया था ना 4,000, मैं छोड़ रहा चर्च, मेरा बिल्डिंग फंड वापस करें। फैसला हुआ मेरे वालिद साहब का, तो सानू पता चली कर उन्होंने पादरी रहमत साहब का जो रस्ता है हाथ बंने। उन्होंने कहा भाई जी है थोड़ी 4,000 उस शख्स ने इंश्योरेंस कराई थी। और उदो मैं भी कोई शुरू रोया शोया वेखता होंदा सा, मैं तो रोई बिठू। वो जो खादम से उन्हें मैनू अपने घर बुलाया, मैनू ते रोहेल। उन्होंने कहा जी मैंने इंश्योरेंस कराई थी, मेरी इंश्योरेंस के 4 लाख बनते थे, वो डूब गए हैं। खुदा को पूछो मैनू मिलणगे कि नहीं मिलणगे। खुदा ने पता नहीं रोहेल को या मुझे, जिसको भी था कि एक जहाज था वो डूब गया, वो ऊपर नहीं आएगा।
खुदा ने क्या नहीं मिलती। कितने उसने वापस लिए खुदा को देके? कितने डुबे? उस वक्त के 4 लाख। आज का 4 लाख कितना बढ़ता। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਾਦਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਟਪਟ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚੜ ਛੱਡਣ, ਬਸ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੈਥ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ? ਖੁਦਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਕਿਤੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਪਾਦਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। तो दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। हालेलुया। अच्छा, फिर उन्होंने ना हिस्सा दे के ते फिर बीवी आई खादम और जरा सी नानी होती ते डेथ हो गई। ते पतरस आ कहंदा भाई ओ सौदा इन्हें दा ही होया सी। वो भी आ कहली हाँ इतने का ही हुआ था। उन्होंने कहा तेरे बंदे को 3 घंटे हो गए ना, दफन कर देता। चल, ये रूहानी मौत, ये जिंदा लाशें होते हैं जो खुदा के साथ, अब तो शायद डेथ नहीं होती, लेकिन रूहानी तौर पर वो डेड हो चुके होते हैं। हम अपने बिल नहीं रोकते, हम अपने किराए नहीं रोकते, हम चाहते हैं मीटर ना कटे, लेकिन खुदा का हम रोक लेते हैं। रूहानी मीटर साढ़े कदों दे कटे हुए हैं। नो करंट, नो जिंदगी, नो लाइट। एक 2 और हवाले पढ़ेंगे, उसके बाद हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मत्ती की इंजील, मत्ती रसूल का इंजीली बयान 17वां बाब 24 से 27 में आए। निकाल लेंगे सब। मत्ती रसूल की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 24वीं से 27वीं आयत। सुनिएगा गौर से। और जब वो कफरनहूम में आए तो नीम मिस्काल लेने वाले, ये एक यहूदी को अखराजात के लिए सालाना देना होता था, हैकल का टैक्स। अच्छा, नीम मिस्काल लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा क्या तुम्हारा उस्ताद नीम मिस्काल नहीं देता? उसने कहा हाँ देता है। हैकल का मालिक कौन है? यीशु मसीह ने क्या कहा? यहां पर हुआ है जो हैकल से बड़ा है। हैकल में प्रस्तिश किसकी हो रही थी? खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। अच्छा, लेकिन वो जो हैकल का मालिक था वो भी की दे रहा है? टैक्स दे रहा है। उसने कहा हाँ देता है। और जब वो घर में आया तो यीशु ने उसके बोलने से पहले ही कहा, ए शमून, तू क्या समझता है दुनिया के बादशाह किन से महसूल या जजिया टैक्स लेते हैं? जिजिया अपने बेटों से या गैरों से? जब उसने कहा गैरों से तो यीशु ने उससे कहा बस बेटे। उन्होंने कहा मैं तो बेटा हूं, मैं तो बरी हूं, मैं तो नहीं दे सकता मैं तो नहीं दे सकता। लेकिन वो क्या कह रहा है? अच्छा बस, लेकिन मुबादा, यानी मुबादा का मतलब है ऐसा ना हो हम उनके लिए ठोकर का बायस हों, तो झील पर जाकर बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो एक मिस्काल पाएगा, वो मेरे और अपने लिए उन्हें दे। सिक्का कहां पर है? मछली अजाब में है, क्योंकि ये सिक्का उसका नहीं है। ये सिक्का किसका है? ये यीशु का है। ये मछली, ये सिक्का निगल नहीं सकती। ये सिक्का इसने उगलना है, यीशु को देना है। हालेलुया। हम पता क्या करते हैं, जेड़ा यीशु का देने वाला तो असं की करने वो अपने हलक में। हाँ जी, आपको पता है यहूदा इस्करियोती ने, अभी मुझे याद यहूदा इस्करियोती ने 30 सिक्कों के इवज यीशु को बेचा था। उसका क्या हुआ था? पेट फट गया सी, अंतड़ियां। है जी, सारी अंतड़ियां, पेट के प्रॉब्लम, स्टमक के प्रॉब्लम, सारिया चीज़ां अंतड़ियां बाहर आ गई।
आप जब तक यीशु का जो है वो निकालेंगे नहीं ना, आप इरिटेट रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, आप तंग रहेंगे। ये नोट करो, आपने वो उगलना है, आपने वो निकालना है। यीशु ने तालीम दी थी, जो कैसर का है वो कैसर को, और जो खुदा का है वो खुदा को दा। जो गवर्नमेंट का बनता है वो गवर्नमेंट को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। और यीशु मसीह ने ये करके दिखाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। दिया करो अच्छा पैमाना, दाब दाब कर और हिला हिला कर तुम्हारे पल्ले में डालेंगे। हालेलुया, आमीन, आमीन, हालेलुया।